अरे रे रे रे, आहा, एक बार फिर बच गया। देखा आपने कैसी कैसी मुश्किलें हालात, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत हमेशा साथ देती है। वो हमेशा उनको बुरे से बुरे वक्त में भी बचा लेती है। आपने जरूर अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को लॉटरी जीतते, कसीनो में पैसा जीतते हुए और कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसे हम सिवाय भाग्य के और कुछ नहीं कह सकते। आप चाहे लक पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें मन में एक फीलिंग आती है, काश मैं भी लकी होता। अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाने में नाकाम हो रहा है, बार बार उसका बना हुआ काम बिगड़ जा रहा है, अच्छी खासी डील बनी हुई है और टूट गई, तो हमेशा वो व्यक्ति अपनी किस्मत को दोष देता है, कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब कुछ लोग बहुत अपने आप को लकी मानते हैं, वहीं कुछ और लोग अपने आप को बहुत अनलकी मानते हैं। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम जानने जा रहे हैं कि हम अगर लकी बनना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा लक को आकर्षित कर सकें, ज्यादा लक अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि भाग्यशाली वो नहीं होते जिनको जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में मिली हुई हर चीज को बेहतर बना लेते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम ये जाने कि हम अपनी लाइफ में लक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे लाइफ में लक को अट्रैक्ट करने की, और लक को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है अपनी जिंदगी में नेटवर्क को बढ़ाएं। जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं, अगर आप ज्यादातर लोगों को ध्यान से देखेंगे तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और ये लोग आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं। इनका एक लंबा चौड़ा सोशल सर्कल होता है, जिसको हम नेटवर्क ऑफ लक भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी ढूंढनी हो, और नौकरी ढूंढने के लिए उसके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, तो उसको नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। ये नेटवर्क उनको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में, अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करने में मदद करती है, और जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज उनके लिए फुलफिल होती जाती है, वो खुद को लकी मानने लग जाते हैं। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाएंगे। उस अपॉर्चुनिटी के लिए जितने भी संसाधन हैं वो आप जुटा पाएंगे, और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति अपने आप को लकी महसूस करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं बहुत सारा लक, तो धीरे धीरे अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाएं और एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं। अगर आप सचमुच अपनी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो गट फीलिंग की सुने। गट फीलिंग, इंट्यूशंस, डेजावू, ये क्या है? आपने जरूर कभी ना कभी महसूस किया होगा कि आपको समय से पहले ही कुछ आभास हो जाते हैं, और जब वो आभास के ऊपर आप एक्शन लेते हैं, कुछ ही समय में वो सेम घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है, और तब आप कहते हैं ये तो मुझे पहले से देखा हुआ था, या तो मैंने पहले इसके बारे में सोचा था। दरअसल गट फीलिंग कुछ और नहीं, ये आपके अंदर की आवाज है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक 24 वर्ष की लड़की एलिजा कैलिफोर्निया में रहती थी, और वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जब जा रही थी, तो जैसे ही पेरेंट्स के घर के बाहर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की, उसको अंदर कुछ महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति बाइक पर सवार उसकी तरफ देख रहा था, और जैसे ही उसने गेट खोला तुरंत उसकी तरफ आने लगा। उसको अंदर से कुछ अलग सी फीलिंग आई। उसने अपने गाड़ी को अंदर से लॉक किया और तुरंत गाड़ी चालू करके आगे चली गई। ये बात जाकर उसने पुलिस को रिपोर्ट की, और कुछ दिन बाद वो ये बात भूल गई। कुछ दिन बाद
उसने अखबार में पढ़ा कि वही व्यक्ति उसको किसी नाकाबंदी पे पुलिस वालों ने जब रोका तो उसने एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दी और एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। अगर उस दिन एलिजा ने अपनी उस गट फीलिंग के बारे में नहीं सोचा होता, उसको नहीं महसूस किया होता, तो शायद उस दिन उसके साथ भी कुछ बुरी दुर्घटना घट सकती थी। यह बात कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ये कला उन्हें हमेशा से आती है। वो जानते हैं कि किस तरह से अपने गट फीलिंग और इंट्यूशंस का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए वो गट फीलिंग की सुनते हैं, जबकि दूसरे लोग इस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि गट फीलिंग कैसे बिल्डअप की जाए, कैसे डेवलप की जाए। तो गट फीलिंग कुछ और नहीं, दरअसल ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक आवाज है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये वाइब्रेशंस को पढ़ना जानता है, ये अपने आसपास यूनिवर्स से आते हुए सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जब आप इस तरह की कैपेसिटी अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से निर्णय ले सकते हो। किसी भी निर्णय करने के समय आप इस गट फीलिंग या इंट्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए सही निर्णय पर पहुंच सकते हो, और इसमें आपकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस को डेवलप करके सुपर कॉन्शियस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में लक अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी गट फीलिंग को समझना होगा। ये जिन लोगों को हम लाइफ में लकी कहते हैं ना, ये बड़ा ही डिफरेंट एटीट्यूड कैरी करते हैं। ये हमेशा रिलैक्स रहते हैं, चिल्ड आउट रहते हैं, किसी बात में कोई टेंशन नहीं लेते हैं, और अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ हो भी जाए तो उसको बड़े ही सहज रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं जो लोग अपने आप को अनलक्की मानते हैं, अगर उनकी लाइफ में ज़रा सा भी कुछ बुरा हो जाए तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और हमेशा शिकायत करने लग जाते हैं, ये मेरी ही जिंदगी में क्यों होता है, वाई मी। और यहां तक कह देते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को लकी मानते हैं, दे लव न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर उनका कोई मित्र उनको किसी एडवेंचर टूर के लिए बुलाएगा या किसी नए एक्सपीरियंस के लिए बुलाएगा तो हमेशा एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऐसे लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। दे एंजॉय न्यू अपॉर्चुनिटीज, और इसकी वजह से वो किसी भी आई हुई अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं हैं। वहीं एक अनलकी सोच वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचने में फंसा रहता है कि कहीं इसमें कोई रिस्क तो नहीं, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और ये सकारात्मक सोच ही है जो इनको इनकी लाइफ में और ज़्यादा लक अट्रैक्ट करने में मदद करती है। एक पुरानी कहावत है ना, जो भाग्यशाली इंसान है अगर उसको समुद्र में भी धक्का दे दिया जाए तो वो वहां से भी मुंह में मछली लेकर ही बाहर निकलेगा। चलिए एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक राजा था और उसका मंत्री बीरबल की तरह बहुत ही चतुर, लेकिन वो एक बात में हमेशा विश्वास किया करता था कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा का हाथ का अंगूठा कट गया। राजा ये सोच रहा था कि मंत्री आके कुछ सिंपैथी दिखाएगा, लेकिन यहां भी आके मंत्री ने यही कहा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या मेरा अंगूठा कटा ये किसी अच्छी के लिए हुआ है? उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसको उठाकर जेल में डाल दिया। अब जब अंगूठा थोड़ा सा ठीक हुआ, राजा ने शिकार पे जाने का निर्णय किया, साथ में पूरी फौज। एक जगह जाके राजा शिकार करते करते भटक गया और उसको वहां के कुछ कबीले वालों ने पकड़ लिया, और उन्होंने सोचा कि आज हमें माँ देवी को एक कुर्बानी देनी है, उसके लिए हमें बड़ा ही हट्टा कट्टा आदमी मिला है। जैसे ही वो कुर्बानी देने के लिए तैयार कर रहे थे तो उन्होंने उसके हाथ के अंगूठे को देखा और देखा कि ये तो कटा हुआ है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसका कोई भी अंग कटा हुआ हो। तो उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, इसको हमें छोड़ना होगा। उन्होंने राजा को छोड़ दिया और जाने दिया। राजा को उस दिन समझ में आया कि हाँ, अगर आज मेरा अंगूठा होता तो ये लोग मुझे बलि पर जरूर चढ़ा देते हैं। इस बात से उन्हें मंत्री के बारे में विचार आया और उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मेरा मंत्री कितना समझदार है।
दरबार में वापस पहुंचकर उन्होंने मंत्री को वापस बुलाया और उसको वहां पर बहुत सारे पुरस्कार दिए, सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो इसकी वजह से जिंदा हूं। लेकिन उन्होंने एक बात और पूछी। उन्होंने बोला कि यह बात तो ठीक है, मेरा अंगूठा कट गया इसलिए मैं लकी था, लेकिन तुम्हें तो मैंने जेल में डाल दिया, तुम्हें तो बहुत दुख उठाना पड़ा, तुम कैसे लकी थे, तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छा क्यों हुआ? तो मंत्री ने कहा, महाराज मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, अगर आप शिकार पे गए होते तो आपके साथ होता, आपका अंगूठा कटा देखकर आपको तो वो कबीले वाले छोड़ देते, लेकिन मुझे सही साथ देखकर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे जेल में डाल दिया। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। बिल्कुल सही, जो लोग सकारात्मक होते हैं वो हर चीज में अपने लिए एक सकारात्मक लक ढूंढ ही लेते हैं। जो सो कॉल्ड भाग्यशाली लोग होते हैं वो बहुत ही सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उन्हें अपने हर रिजल्ट पर भरोसा होता है और उनका मानना होता है कि वो जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही उनको जिंदगी में मिलेगा, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपके सामने दो व्यक्ति हैं, दोनों का प्रिपरेशन बिल्कुल एक जैसा है, तब भी हमेशा जो व्यक्ति अपने आप को लकी महसूस करता है उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, क्योंकि वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ रिजल्ट को सामने रखते हुए अपनी पूरी मेहनत के साथ परफॉर्म करेगा। तो इसलिए एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं वो सब होने जा रहा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है। अगर हमारी लाइफ में कोई गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं और हम कंटिन्यूअसली उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं और इमोशनल लेवल पर हम उसको जी रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में घटित हो जाता है। उसका कारण है कि आप कंटिन्यूअसली उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को इस यूनिवर्स को दे रहे हैं और रेजोनेट कर रहे हैं उस तरह की स्थितियों को, परिस्थितियों को अपनी लाइफ में घटने के लिए। इसीलिए लकी व्यक्ति हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचता है और अनलकी व्यक्ति हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है। अगर कोई घटना घट चुकी है और आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस लकी कैटेगरी में हैं, क्योंकि इन हाथों की लकीरों में किसी का लक नहीं होता। अगर होता तो सबसे अच्छी लकीरें तो भिखारी की होनी चाहिए जिसको बैठे बैठे पैसा मिलता है। अगर आप भी इन दिए गए पॉइंट्स पे काम करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपका भी लक एक्टिवेट हो जाएगा और आप भी खुद को लकी महसूस करने लग जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।